Hello everyone, I am Gaurav and you are watching my YouTube channel Physics Pathshala. In last video lecture we have discussed about projectile motion on inclined plane, and today we are going to discuss about projectile motion on declined plane, and also today we will discuss about projectile motion on moving platform. Okay, let's start the video. जैसे कि टॉपिक आप देख रहे हो प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन डिक्लाइन प्लेन पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले हम बना लेंगे यहां पर एक इंक्लाइंड सरफेस मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये हो गया आपके एक इंक्लाइंड सरफेस जो कि अल्फा एंगल बना रही है विद द हॉरिजॉन्टल। और आपने क्या किया, यहां से एक पार्टिकल को कर दिया प्रोजेक्ट और वो इस तरह से आके फाइनली गिरता है लाइक दिस। तो ये हो गया आपका। अब आपने इसको ऊपर से नीचे की ओर फेंका है। पिछली बार हमने क्या किया था, लास्ट वीडियो लेक्चर में इसको हमने इधर से फेंका था ऊपर की ओर। इस बार आप ऊपर से इसको फेंक रहे हो नीचे की ओर। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप क्या करोगे, इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है टेंजेंशियल, ये हो गई आपकी u, और इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द इंक्लाइन सरफेस। थीटा का एंगल बन रहा है विद द इंक्लाइन सरफेस। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई इसकी, u हो गई। ठीक है, तो जैसा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में भी हमने कवर किया था, इंक्लाइन सरफेस को हम एक एक्सिस मान लेंगे और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी हम एक एक्सिस ले लेंगे। इसको मान लेते हैं एक्स डैश एक्सिस। क्लियर है? और एक और हम ले लेंगे यहां पर एक्सिस जो कि एक्स एक्सिस के एक्स डैश एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, इस तरह से। ये आ गया आपके पास। तो आपके पास दो एक्सिस हो गए। एक तो हो गया आपके पास वाई डैश एक्सिस, और ये हो गई दूसरी वाली एक्स डैश एक्सिस। आपके पास दो एक्सिस है यहां पर आपके पास। क्लियर? अब हम जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी चीजें होंगी, उन सभी के कंपोनेंट्स कर देंगे एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई डैश एक्सिस के अलोंग। तो एक्स डैश एक्सिस के अलोंग और वाई डैश एक्सिस के अलोंग हम मोशन को अलग अलग पढ़ेंगे और हमारे सारे आंसर हमको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कंपोनेंट। क्लियर है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम दिखाते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मान लीजिए ये कैपिटल जी, सॉरी स्मॉल जी हो गया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ये जो वर्टिकल डायरेक्शन है जब यहां पर आएगी, यहां पर, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी इस जगह पर। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री का एंगल है एंड दिस एंगल इज अल्फा, देन दिस एंगल विल बी 90 माइनस अल्फा। दिस एंगल विल बी 90 माइनस अल्फा, एंड अगेन दिस एंगल विल बिकम अल्फा बिकॉज दिस लाइन एंड इंक्लाइन सरफेस मेक्स 90 डिग्री विद ईच अदर। तो अगर यहां पर 90 माइनस अल्फा बनेगा तो वापस यहां पर क्या बन जाएगा, आपका अल्फा बन जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार आप ध्यान से देखो, ये अल्फा है, ये 90 है। दिस एंगल विल बी 90 माइनस अल्फा एंड अगेन दिस एंगल विल बी अल्फा। अब आपको करना है कंपोनेंट। तो जी का जो एक कंपोनेंट आएगा अलोंग द परपेंडिकुलर, मतलब अलोंग द वाई डैश एक्सिस, इट विल बी जी कॉस अल्फा। ठीक है, कंपोनेंट करने आपको आते हैं। अगर किसी वेक्टर का हम किसी एंगल पर कंपोनेंट निकालते हैं तो कॉस का मल्टीप्लाई कर देते हैं उसमें, कॉस अल्फा हो जाएगा ये। एंड दिस कंपोनेंट विल बिकम जी साइन अल्फा। ओके, अब आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है इसका भी आपको कंपोनेंट करना है। यहां पर आप एक कंपोनेंट कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका
देखिए यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है यू और इंक्लाइन सरफेस, तो इंक्लाइन सरफेस के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा ये आपका हो जाएगा यू कॉस थीटा, और वाई डैश एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा आपका यू साइन थीटा, और ये रहेगा आपका यू। ठीक है, तो इस तरह से मैंने कंपोनेंट कर लिए एक्सेलरेशन के भी और इनिशियल वेलोसिटी के भी। अब आप अगर ध्यान से देखिए तो वाई डैश एक्सिस के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी है और जो एक्सेलरेशन है दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, हेंस एक्सेलरेशन डिक्रीजेस द वेलोसिटी अलोंग वाई डैश एक्सिस। तो ये वाई डैश पहले इस तरह से मोशन करेगा, स्टार्टिंग में धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होगी और एक मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, उसके बाद जो इसकी वर्टिकल मतलब वाई डैश एक्सिस के अलोंग जो स्पीड थी वो रिवर्स हो जाएगी, माइनस वाई डैश के अलोंग आ जाएगी और ये वापस नीचे आना शुरू कर देगा। क्लियर होगी बात? यहां पर आपके पास एक मैक्सिमम हाइट भी मिलेगी आपको, यहां पर मैक्सिमम हाइट जो मिलेगी वो किसके पैरेलल मिलेगी? वाई डैश एक्सिस के पैरेलल आपको यहां पर एक मैक्सिमम हाइट मिलेगी, वाई डैश एक्सिस के पैरेलल। और एक्स डैश एक्सिस के पैरेलल अगर हम देखें, ये पॉइंट मान लेते हैं O और इस पॉइंट को मान लेते हैं P। तो अगर हम यहां पे देखते हैं वाई एक्स डैश एक्सिस के अलोंग, तो यहां पर जो हमें मिलेगा वो रेंज मिलेगा OP, और O से लेकर P तक आने में जो इसको टाइम लगता है वो हो जाएगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, और एक और बात आपको ध्यान रखनी है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम और मैक्सिमम हाइट से वापस इंक्लाइन सरफेस पे आने का टाइम सेम होता है, लेकिन डिस्टेंस सेम नहीं होती, क्योंकि अलोंग एक्स डैश एक्सिस एक्सेलरेशन है आपके पास, तो स्टार्टिंग में इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में कम होगी, इसके बाद धीरे धीरे बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। तो हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट में यहां पर जो डिस्टेंस होगी और हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट में जो यहां पर डिस्टेंस होगी वो सेम नहीं होगी। हालांकि टाइम सेम होगा, क्यों? क्योंकि इसको एच हाइट ऊपर जाना है और एच हाइट वापस नीचे आना है। तो वाई डैश एक्सिस के अलोंग अगर हम देखेंगे तो एक्सेलरेशन हमारा कैसा है? कंजर्वेटिव है, मतलब जो टाइम इसको ऊपर जाने में लगता है वही वापस नीचे आने में भी लगेगा। और इस एक्सिस के अलावा अगर हम देखते हैं तो टाइम तो सेम रहेगा, लेकिन डिस्टेंस आपकी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? यहां पर ज्यादा है। तो अगर हम इस पॉइंट को कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट को आपने मान लिया OP, इसको मान लेते हैं Q और इसको मान लेते हैं S। तो OQ, O से लेकर Q तक की डिस्टेंस और Q से लेकर P तक की डिस्टेंस सेम नहीं होगी, जबकि O से लेकर S तक का टाइम और S से लेकर P तक का टाइम सेम होगा। तो ये सारी बातें हम अभी लिख लेंगे, पढ़ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट पहले हम निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। चलिए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या रहेगा? आप बात कर लोगे मोशन अलोंग वाई डैश एक्सिस की। किसकी बात करेंगे? मोशन अलोंग वाई डैश एक्सिस। चलिए, तो अच्छा, मोशन फ्रॉम O टू P अलोंग वाई डैश एक्सिस। तो अब यहां पर ध्यान से देखिए, आप वाई डैश एक्सिस के अलोंग क्या क्या चीजें हमें दे रखी है। तो एक तो आपको दे रखा है यू वाई डैश। यू वाई डैश का मतलब हो गया इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डैश एक्सिस, इसको बोलते हैं यू वाई डैश। वाई डैश एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है आपको? यू साइन थीटा, प्लस की रही क्योंकि प्लस वाई डैश एक्सिस पर है। और जो एक्सेलरेशन अलोंग वाई डैश एक्सिस है ये आपका है माइनस जी कॉस अल्फा। माइनस क्यों लिखा भाई मैंने? क्योंकि ये माइनस वाई डैश एक्सिस पर काम कर रहा है, अपोजिट टू द इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है भाई। टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T मान लेंगे O से P तक का, और O से P तक अगर डिस्प्लेसमेंट देखा जाए अलोंग वाई डैश एक्सिस, तो देखिए O से P पर जब वापस आएगा तो इंक्लाइन सरफेस पे था और इंक्लाइन सरफेस पर वापस आ गया, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट क्या गया? 0। पहले ये ऊपर गया भाई, ऊपर जा रहा था, उसके बाद वापस नीचे आ गया, तो h हाइट ऊपर गया और h हाइट वापस नीचे आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा भाई? 0 आ जाएगा आपका। अभी 4 चीजें आपको दे रखी है, इनको देखते हुए क्वेश्चन नंबर सेकंड लग जाए, क्योंकि इसमें V नहीं है, तो जब V नहीं होता तो क्वेश्चन नंबर सेकंड लगाई जाती है मोशन की। तो एस वाई डैश इज इक्वल टू यू वाई डैश मल्टीप्लाई टी प्लस हाफ ए वाई डैश टी स्क्वायर। ठीक है भाई। एस वाई डैश क्या है? 0। यू वाई डैश क्या है आपके पास? यू साइन थीटा मल्टीप्लाई कैपिटल टी माइनस हाफ जी कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल टी स्क्वायर।
क्लियर होगी बात? अब देखिए क्या हो जाएगा, ये वापस ले आते हैं इधर हम, हाफ, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, हाफ जी कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी। टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो आपका निकलेगा इट विल बी यू साइन थीटा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा। तो ये टाइम बिल्कुल मैच कर रहा है कल के टाइम ऑफ फ्लाइट से, बिल्कुल वही टाइम ऑफ फ्लाइट आया है, कोई फर्क इसमें पड़ा नहीं, एग्जैक्टली सेम आंसर देगा क्योंकि y डैश एक्सिस के लॉन्ग जो कल हो रहा था वही आज हो रहा है। इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा थी इंक्लाइन सरफेस पे भी और अभी भी u sin थीटा है। g cos अल्फा अपोजिट डायरेक्शन में कल भी काम कर रहा था जब हमने इसको नीचे से ऊपर की तरफ फेंका था तब, और अभी भी वैसे ही काम कर रहा है। तो सेम टाइम ऑफ फ्लाइट का आपका आंसर आएगा, इसे आप नोट कर लें। तो अब हम बात कर लेंगे इस मैक्सिमम हाइट h की, ठीक है भाई, देखते हैं h क्या हो जाएगा हमारे पास। मैक्सिमम हाइट को अगर देखा जाए तो मैक्सिमम हाइट वाले केस में हम बात करेंगे फिर से अलोंग y डैश एक्सिस, ठीक है। अलोंग y डैश एक्सिस अगर आप देखते हो और बात कर लेते हैं फ्रॉम O टू S, फ्रॉम O टू S, क्लियर है। तो आप अगर ध्यान से देखो अभी हमारे पास दो तरीके, तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट यहां तक का टाइम जो t/2 के इक्वल है तब भी आपका आंसर आ जाएगा, या फिर आप ऐसा करो अगर यहां पर हम देखते हैं वेलोसिटी, देखिए और y डैश एक्सिस पर और ऊपर क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि जो सारी वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी आपकी पैरेलल, किसके पैरेलल, इंक्लाइन सरफेस के पैरेलल। तो यहां पर जो वेलोसिटी v आएगी इट विल बी इक्वल टू वी एक्स डैश, जो वेलोसिटी है आपकी नेट वेलोसिटी वो किसके इक्वल आ गई है, सीधे x डैश एक्सिस के पैरेलल। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गई है, मतलब जो इसका कंपोनेंट था अलोंग y डैश एक्सिस यहां पर क्या हो जाएगा, v y डैश विल बी 0। तो टोटल वेलोसिटी जो है आपकी यहां पर v वो सीधे किसके इक्वल है, x डैश एक्सिस का जो कंपोनेंट है डायरेक्ट उसी के इक्वल आपके पास आ गई है। तो अलोंग y डैश एक्सिस हम बात करते हैं फ्रॉम O टू S, ठीक है भाई। फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट S अगर हम देखें तो जो इनिशियल वेलोसिटी थी y डैश एक्सिस के लॉन्ग इट इज u साइन थीटा, ठीक है, और जो एक्सेलरेशन था y डैश एक्सिस के लॉन्ग ये क्या था आपके पास, माइनस जी कॉस अल्फा। और अगर हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डैश एक्सिस इट विल बी h, और अगर हम देखते हैं फाइनल वेलोसिटी अलोंग y डैश एक्सिस इट विल बी 0 एट मैक्सिमम हाइट, इसीलिए और ऊपर नहीं जा रहा y डैश एक्सिस पर, अभी वापस नीचे आ रहा है। y डैश एक्सिस पर देखें तो इसके बाद ये नीचे आ रहा है, ठीक है। अब इसमें टाइम नहीं दिया हुआ है तो आप यहां पर थर्ड इक्वेशन यूज कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं टाइम को t/2 यानी टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा लेके सेकेंड इक्वेशन यूज करोगे तब भी आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। इससे थोड़ा इजी हो जाएगा, मैंने इसलिए यूज करा है इस इक्वेशन को। तो v y डैश इज इक्वल टू u y डैश स्क्वायर प्लस 2a y डैश s y डैश, क्लियर है। v y डैश स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 0, ये आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई h। तो यहां से h क्या आ जाएगा आपके पास, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g कॉस अल्फा। तो इस तरह से आपका टाइम मैक्सिमम हाइट भी हो जाएगी, लेकिन रेंज सेम नहीं आएगी, रेंज आपकी डिफरेंट आएगी, क्योंकि रेंज के अलोंग जो एक्सेलरेशन था वो आपकी बार सेम डायरेक्शन में है। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला वही आया है जो इंक्लाइन मतलब नीचे से ऊपर की ओर फेंकने पर जो फॉर्मूला आता है इसका, वही ऊपर से नीचे की ओर फेंकने पर भी आता है। यहां से हमने इसको यहां से किया प्रोजेक्ट और ये नीचे आ रहा है, ठीक है।
तो चलिए अब आगे देखते हैं भाई। अब बात कर लेते हैं रेंज की इस बार। तो मैक्सिमम हाइट निकाल दिया हमने, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया। अब बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज की। आप इसको आगे बढ़ा लीजिए और इसको आगे बढ़ा लीजिए। ओ से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस आएगी इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। क्लियर है भाई? चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज की। हॉरिजॉन्टल रेंज में हम बात करेंगे मोशन अलोंग एक्स डैश एक्सिस। मोशन अलोंग एक्स डैश एक्सिस, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए मेरी बात ध्यान से आप समझिए। पहले हमने एक्स डैश एक्सिस को इस डायरेक्शन में मान रखा है, तो इधर प्लस है और इधर क्या है माइनस। ये आपका ओ जो पॉइंट है ये ओरिजिन 0,0 कहलाएगा अभी, ठीक है भाई। ये है आपका माइनस एक्स डैश, ये है प्लस एक्स डैश, इधर है प्लस वाई डैश और नीचे है माइनस वाई डैश, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन हम लेंगे, आंसर अलग ही वही आएगा, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बुक्स में इस एक्स डैश को इधर प्लस एक्स डैश मानता है, इधर माइनस एक्स डैश, तो आपके सारे साइन प्लस के लिखने हैं। इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि माइनस क्यों लिखने वाले हैं। तो अब हम जो करेंगे मोशन अलोंग एक्स डैश एक्सिस फ्रॉम ओ टू पी करने वाले, ओ से लेकर पी तक के मोशन की बात करेंगे। तो देखिए यू एक्स डैश क्या आएगा, माइनस यू कॉस थीटा। माइनस क्यों लिखा है मैंने, ये माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि एक्स डैश निगेटिव एक्स, मतलब यहां तो ओरिजिन है, इधर पॉजिटिव इधर हो गया नेगेटिव, तो माइनस का लिख दिया, ठीक है। अगर आप इस एक्स डैश को यहां पर नेगेटिव मान लो और इस डायरेक्शन में प्लस मान लो, तो प्लस का आ जाएगा, तब भी आपका आंसर ये माइनस कॉमन लेने पर कटने वाला है, ठीक है। ए एक्स डैश एक्सिस आपका आ जाएगा माइनस जी साइन अल्फा, क्यों, क्योंकि वो भी माइनस एक्स डैश एक्सिस पर ही है। और जो टाइम है ये टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल आएगा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा। और डिस्प्लेसमेंट जो आएगा एक्स डैश एक्सिस के अलोंग ये आ जाएगा आपका माइनस आर। माइनस आर क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ये भी नीचे की तरफ है, तो डिस्प्लेसमेंट है तो माइनस आर में लिख देंगे, साइन हम सभी के ले लेते हैं यहां पर। क्लियर है भाई? अब देखिए आगे क्या हो जाएगा। अब हम इसमें लगा देते हैं सेकेंड इक्वेशन। तो एस एक्स डैश इज इक्वल टू यू एक्स डैश प्लस टी प्लस हाफ ए एक्स डैश टी स्क्वायर। एस एक्स डैश क्या है, माइनस आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास माइनस यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल टी माइनस 1/2 और ए एक्स डैश क्या है माइनस जी साइन अल्फा। तो माइनस आगे लगा दिया मैंने, प्लस का माइनस कर दिया, अब सिर्फ जी साइन अल्फा लिख देते हैं और कैपिटल टी स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है भाई। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा। अगर ये तीनों को माइनस को हम कॉमन ले लें तो ये आपका हो जाएगा सीधे सीधे आर यू कॉस थीटा, कैपिटल टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, वो थी 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा। फिर प्लस आ जाएगा 1/2 जी साइन अल्फा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा रेज टू द पावर 2। इस तरह से आगे रेंज। अब इक्वल लगा लेते हैं भाई, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 2u स्क्वायर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा। यहां पर क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 इंटू यू स्क्वायर साइन अल्फा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। एक 2 से 4 कट जाए, यहां से कॉमन क्या क्या आता है, 2u स्क्वायर कॉमन आ गया, साइन थीटा कॉमन आ गया, जी कॉस अल्फा भी कॉमन आ गया। ऊपर पहले वाले टर्म से केवल कॉस थीटा बचेगा और दूसरे वाले टर्म से बचेगा आपके पास साइन अल्फा साइन थीटा डिवाइडेड बाई, यहां पर एक जी और था, ये जी लिखना भूल गया मैं, मल्टीप्लाइड बाई जी और लिख लीजिए, ठीक है। एक जी से एक जी कैंसिल हो जाएगा, जी स्क्वायर,
तो सिर्फ एक जी बचेगा। यहाँ पे जी और लिख दे मल्टीप्लाई में इस जगह पे, देखिए ये जी था ना ये, तो ये जी और लिख दे, जी कॉस अल्फा। अच्छा जी भी कॉमन लेके बाहर चला जाएगा, एक जी से एक जी कैंसिल हो जाएगा और एक जी हम कॉमन ले चुके हैं बाहर, तो जी भी नहीं बचेगा। तो आपके पास भाई ये बच गया। अब देखिए क्या करना है इसमें आगे, 2u² साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा। यहां पर क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा। क्लियर है, ये हो गया आपके पास। अब देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। तो जो रेंज है आपकी ये आ जाएगी 2u² साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा। यहां पर जो फॉर्मूला बन जाएगा ये हो जाएगा कॉस अल्फा, सॉरी प्लस आएगा, माइनस नहीं, ये प्लस था तो प्लस ही आएगा, यहां पर माइनस गलती से लिख दिया मैंने, यहां पर माइनस आ जाएगा अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा, या कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा भी आप लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। कॉस के अंदर एंगल को अगर हम माइनस में लिखते हैं तब भी वो प्लस में ही आता है। ये कॉस अल्फा यहां पर बाहर आएगा, डिवाइडेड में कॉस अल्फा हो जाएगा। अब इसका रीजन देख लीजिए क्या था, क्योंकि कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इस फॉर्मूले से मैंने इस ऊपर वाले टर्म को ऐसा बना दिया है, तो फॉर्मूला आपके सामने, आप देख लें उससे। कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा इसके इक्वल हो जाएगा, इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने ऐसा किया है। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 2u² साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है भाई, तो ये हो गया अपने पास रेंज का फॉर्मूला। अच्छा कल यहां पर प्लस आया था, आपको ध्यान हो, तो अब क्या आ रहा है, यहां पर माइनस आ रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस आया है इसमें, पिछली बार की कंपैरिजन में थोड़ा सा यहां पे डिफरेंस आया है आपका। चलिए तो अब बात कर लेते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज की। क्लियर है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज हम कर लेते हैं इसमें। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज में क्या आ जाएगा, चलिए देखें। आर का जो फॉर्मूला आया है ये आया है 2u² साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ये तो है आपका फॉर्मूला। अब लिखेंगे फॉर मैक्सिमम रेंज। देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि हम किस एंगल थीटा पर इसको प्रोजेक्ट करें कि इसकी रेंज मैक्सिमम आए। अगर ये ग्राउंड लेवल पे फेंका होता तो 45 डिग्री होता। अपना आंसर जो आया था लास्ट डे वो आया था π/4 माइनस α/2 थीटा का एंगल। ठीक है, इंक्लाइन सरफेस पे अलग आया था और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अलग आता है और इसका आंसर अलग आता है। तो इसको और देख लेते हैं एक बार, करना कैसे है, हम किस एंगल थीटा पर फेंकें कि आर मैक्सिमम हो। इसके लिए आप करोगे dr/d थीटा इज इक्वल टू 0। ये मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट है। अगर किसी वेरिएबल की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी हो किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे बोलता है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो आपको थीटा के रिस्पेक्ट में आर को डिफरेंशिएट कर देना है। तो डिफरेंशिएट कर लेंगे d/d थीटा 2u² साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई आ जाएगा जी कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, चलिए तो आगे देख लेते हैं।
आपका ये 2 आ जाएगा बाहर, यू स्क्वायर कॉन्स्टेंट आ जाएगा बाहर, जी कॉन्स्टेंट है, कॉस स्क्वायर अल्फा भी, अल्फा तो आपको फिक्स मानना पड़ेगा। अल्फा फिक्स करते हुए थीटा क्या फेंके, अल्फा फिक्स है आपका, थीटा हम किस एंगल से फेंके कि आर मैक्सिमम आ जाए, तो थीटा की वैल्यू सिर्फ बदल सकते हो आप, थीटा ही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। अब अंदर क्या बच गया, डी बाई डी थीटा, एक तो बच गया साइन थीटा और एक बच गया कॉस अल्फा माइनस थीटा। क्लियर है भाई, कॉस अल्फा माइनस थीटा ये बच गया आपके पास। क्लियर, तो यहां पर आ गया आपके पास 0, इधर क्या आ गया भाई 0। तो अब देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। ये पूरा टर्म तो आप 0 में ले जाओ, तो साइन थीटा तो आपका आ जाएगा बाहर, साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, आ जाएगा बाहर। पहले करेंगे कॉस का, टी बाई डी थीटा, कॉस अल्फा माइनस थीटा करेंगे हम, ठीक है भाई। फिर लगा देंगे प्लस, कॉस अल्फा माइनस थीटा को लिख देंगे बाहर, डी बाई डी थीटा कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा कर देंगे, इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0। पहले एक टर्म को लिखते हैं बाहर, दूसरे, पहले फर्स्ट वेरिएबल को बाहर, दूसरे वेरिएबल का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे वाले को बाहर, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल से हमने पीछे डिफरेंशिएशन में कवर किया था, अगर आपको नहीं आता तो पहले आप वो वीडियो लेक्चर देख लो डिफरेंशिएशन वाला, तो आपको याद आ जाएगा कि हम कैसे करने वाले थे इसको। साइन थीटा कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन अल्फा माइनस थीटा, ठीक है भाई। और डी बाई डी थीटा, एंगल का दोबारा और करना पड़ेगा क्योंकि एंगल में सिर्फ थीटा नहीं है, अल्फा भी दे रखा था। फिर प्लस कॉस अल्फा माइनस थीटा, साइन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो भाई साइन थीटा माइनस साइन अल्फा माइनस थीटा, और अगर हम देखें तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास 0 माइनस 1, डी अल्फा अपॉन डी थीटा करने पे तो 0 आ जाएगा, और डी थीटा अपॉन डी थीटा करने पे 1 आएगा, लेकिन ये माइनस लगा हुआ तो -1 हो जाएगा, प्लस कॉस अल्फा माइनस थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 0। तो यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस, तो साइन अल्फा माइनस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू आ गया 0। ठीक है भाई, यहां तक आ गया। अब देखिए आगे, ये इसको ऐसे लिख लो पहले, कॉस अल्फा माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा माइनस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 0, और फिर कॉस ए प्लस कॉस ए माइनस बी का ये फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्लियर है? यहां से अगर हम देखें तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉस ए को मान लीजिए अल्फा माइनस थीटा और बी को मान लीजिए थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास फ्रॉम दिस फॉर्मूला, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से अगर हम देखते हैं तो कॉस अल्फा माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अब अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये आपका हो जाएगा अल्फा माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, तो यहां कॉस पाई बाई 2 लिख दीजिए इस जगह पे सामने, कॉस से कॉस कैंसिल ही आ जाएगा आपके पास। तो अब अगर हम यहां से ध्यान से देखें तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा, ये तो ये आपकी वो कंडीशन है जहां पर रेंज क्या आती है मैक्सिमम आती है। ठीक है भाई, तो इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन डिक्लाइन प्लेन आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए तो एक और टॉपिक कवर कर लेते हैं।
प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन मूविंग प्लेटफॉर्म्स। ठीक है भाई। तो चलिए अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन मूविंग प्लेटफॉर्म। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन मूविंग प्लेटफॉर्म। ठीक है भाई। अब इसमें क्या है, देखिए अभी तक जो पहले आपको मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूं सारे फॉर्मूले जो हमने पीछे पढ़े थे हॉरिजॉन्टल ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के। तो आप ध्यान दें अगर, तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में पहले फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, तभी आप ये बात समझ पाओगे। तो एक बार मैं फॉर्मूले लिख देता हूं वापस से सारे, अगर आपको याद नहीं है तो आप एक बार देख लो। अगर हम इस तरह से करते हैं प्रोजेक्ट, ठीक है, किसी प्रोजेक्टाइल को, तो इधर जो वेलोसिटी है इनिशियल ये हो जाएगी आपकी u। एक कंपोनेंट आता है y के लॉन्ग जिसको हम बोलते हैं uy, और एक आता है x के लॉन्ग जिसको हम बोलते हैं ux। क्लियर है। और जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी वो नीचे काम कर रही थी g, माइनस जी, क्योंकि नीचे की तरफ काम कर रही है इसलिए माइनस जी लगा दिया गया है इसमें। ठीक है भाई। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला आया था वो आया था 2uy अपॉन में g। ui जो होता है आपका वो होता है u साइन थीटा के इक्वल, ux जो होता है वो होता है u कॉस थीटा के इक्वल। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हम सिर्फ लिखते हैं कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के टर्म्स में। तो 2uy अपॉन g जो इक्वल था 2u साइन थीटा बाई g के इस वाले मोशन में, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में। अब हम अगर बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की, तो ये होता है आपका uy स्क्वायर अपॉन में 2g, ये था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। क्लियर है। ऐसे ही आपका रेंज आया था, रेंज आपका आता है 2ux uy अपॉन में g। अगर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा भी कहते हैं। तो ये u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी के भी इक्वल आता है। टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट, इन तीनों के फॉर्मूले आपको याद है, और बाकी सारे फॉर्मूले भी इन्हीं के टर्म्स में थे, बहुत सारे फॉर्मूले थे अपने पास। तो आप कोई से फॉर्मूला निकाल सकते हो। जनरल फॉर्मूले मैंने जो मेन चीजें हैं वो लिख दी हैं, और भी बहुत सारे फॉर्मूले थे, तो उन सभी में यूएक्स और यूवाई के टर्म्स में आप आंसर इजीली दे सकते थे। अब आपको ध्यान रखना है कि सारे आंसर यूवाई और यूएक्स के टर्म्स में हम लिख सकते हैं। तो अब अगर ये मूविंग प्लेटफॉर्म से फेंका गया होता तो कैसा होता। अब देखिए कैसा, पहला केस कैसा, देखिए मान लीजिए आपके पास यहां पर एक व्हीकल है, और उस व्हीकल में से एक प्रोजेक्टाइल को आपने किया है प्रोजेक्ट यू स्पीड से। ठीक है भाई। और ये व्हीकल खुद भी मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी है मान लीजिए v नॉट, राइट वर्ड्स, राइट डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या हो गई v नॉट, और इसको हमने कर दिया इस तरह से प्रोजेक्ट। तो इस तरह से आप ये गिरेगा आगे फाइनली, है ना। इस तरह से ये गिरेगा फाइनली। अच्छा, जो इसकी इनिशियल स्पीड है u इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली मान लेते हैं इसको। ठीक है भाई, ये ट्रॉली है आपकी,
हुआ क्या है, एक आदमी है जो भाई उसकी मैक्सिमम जो पॉसिबल स्ट्रेंथ है वो यू स्पीड से फेंक सकता है किसी ऑब्जेक्ट को, और वो किसी मूविंग ट्रॉली पे खड़ा है और उसके बाद वो ऑब्जेक्ट को फेंकता है। जब वो उसके बाद ऑब्जेक्ट को फेंकता है तो ऑब्जेक्ट थोड़ी सी ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा या कम डिस्टेंस कवर करेगा, या टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, या मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, सारी बातें हमको सीखनी है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, पहले पूरी बात समझ लें। यू स्पीड से फेंका मैंने ट्रॉली के रिस्पेक्ट में। ट्रॉली के रिस्पेक्ट में मतलब होता है अगर ट्रॉली रुकी हुई होती, रिस्पेक्ट का मतलब होता है अगर ट्रॉली रुकी है तब इसकी स्पीड यू है, ठीक है, ट्रॉली के लिए इसकी स्पीड यू है। अगर यहां पर आप खड़े हो जाते हो, इस जगह कोई चीज खड़ी हो जाए, यहाँ पे एक आदमी यहाँ पे खड़ा हो और इसको ऑब्जर्व कर रहा हो, तो इसको इसकी स्पीड यू ही नजर आएगी, ठीक है। पर अगर कोई मैन ग्राउंड पे खड़ा है, कहां खड़ा है भाई, ग्राउंड पे, आप यहां खड़े हो और इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, आप इसको देखते हो, तो ये है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, है ना, ये आपका ऑब्जर्वर है जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, और एक ये ऑब्जर्वर है जो इसी ट्रॉली पे खड़ा हुआ है। तो जो ये वाला ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ए मान लेते हैं इसको, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, या फिर ऑब्जर्वर ए, ये वाला, और ये ऑब्जर्वर बी है जो ग्राउंड पे खड़ा है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी। अब आप ध्यान से पहले पूरी बात समझिए। मान लीजिए एक कोई ये बस वगैरह है और यहां पर कोई इसमें एक आदमी है, तो और बड़ा कर लेते हैं इसको, ये ट्रेन है मान लीजिए, इस तरह से यहां ट्रेन के अंदर आपके पास एक आदमी है जो चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रेन के अंदर। ट्रेन अगर रुकी हुई होती, इसकी स्पीड होती मान लीजिए 0, ट्रेन की स्पीड क्या होती 0। तो जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ आदमी है भाई, अगर ट्रेन में खड़े होकर देखें तब भी इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड आती है, और ग्राउंड पे खड़े होकर देखें तब भी इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड आती है, क्योंकि ट्रेन खुद खड़ी हुई है। लेकिन अगर ट्रेन चलना शुरू कर देती है मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है, ये मान लीजिए ए है और ये बी है, तो अब हमें निकालना है वी ए बी। बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो ट्रेन के अंदर जो भी चीजें होती हैं उनकी स्पीड वही होती है जो ट्रेन की, अगर वो उसके अंदर रुकी हुई है तो ट्रेन की स्पीड तो सीधे सीधे इसको मिल ही जाएगी, और खुद की स्पीड क्या है 10, वो भी किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में सेम। तो इस वाले आदमी को, इस आदमी की जो स्पीड समझ में आएगी वो 10 + 20 कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी, है ना, क्योंकि इसे ट्रेन चलती हुई नजर आएगी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और उसके अंदर आदमी चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये वाला आदमी इसके अंदर चल रहा है, ठीक है। तो इसको ये आदमी 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता हुआ नजर आए, क्योंकि खुद की स्पीड 10 हो गई और ये ट्रेन की स्पीड दोनों ही इसके पास हो जाएंगी। तो सिमिलर केस में अगर हम यहां देखते हैं, कहां पे भाई, इस वाले में देखें, तो ग्राउंड ध्यान देंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हम देखते हैं मोशन को, ध्यान समझना है बात को, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हम देखते हैं मोशन को, तो यहां पर हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, ठीक है, और इस तरह से उसका मोशन है। देखिए इस डायरेक्शन, अब अगर हम यू के कंपोनेंट करते हैं तो यू का कंपोनेंट आएगा, एक यू एक्स आ जाएगा, एक सॉरी ये यू वाई है, ये यू वाई आ जाएगा, और एक आ जाएगा आपके पास यू एक्स। सिर्फ इस यू के कंपोनेंट अगर हम कर देते हैं, किसके अराउंड, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में यू एक्स और यू वाई थे कंपोनेंट। अच्छा, ये वी नॉट जो है ट्रॉली की स्पीड है, तो ट्रॉली की स्पीड भी ऑब्जेक्ट को मिल जाए, क्योंकि ऑब्जेक्ट ट्रॉली पे खड़ा हुआ है, ये ट्रॉली से फेंका गया, तो ट्रॉली की जो स्पीड थी वो तो इसके पास थी ही, और इसको एक्स्ट्रा स्पीड हमने यू देकर फेंका है, तो यू एक्स तो आई आदमी, इस आदमी की वजह से, जिसने फेंका है, इसको प्रोजेक्ट किया है, जिसने भी इसको प्रोजेक्ट किया है, यू एक्स उसकी वजह से आई है, और वी नॉट खुद ट्रॉली चल रही है इसलिए और ऐड हो जाएगी, तो यहां पर जो स्पीड आ जाएगी वी नॉट प्लस यू एक्स आ जाएगी, क्योंकि ये किस डायरेक्शन में, वी नॉट आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो यहां पर जो स्पीड होगी इस डायरेक्शन में वो बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। तो यू एक्स प्लस वी नॉट आ जाएगी आपके पास, और यू वाई आपके पास आ जाएगा ये, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हम देखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका जो कंपोनेंट आएगा अलोंग वाई एक्सिस वो क्या आ जाएगा भाई,
मान लेते हैं हमने इसको थीटा एंगल से किया है प्रोजेक्ट। किससे किया है? थीटा एंगल से। अब सारे फॉर्मूले जो आपके पास लिखे थे उसी फॉर्मूले में हम तोड़ लेते हैं। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? टी का फॉर्मूला था अपने पास 2 इंटू यू वाई और अपॉन में जी। देखिए यू वाई में कोई चेंज आया? नहीं आया, सेम फॉर्मूला रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो टी का फॉर्मूला तो आपका वही रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। एच का फॉर्मूला देख लेते हैं। यू वाई स्क्वायर था, अपॉन में क्या था भाई? 2 इंटू जी। देखिए यू वाई तो चेंज हुआ ही नहीं है, अभी भी यू वाई वही रहेगा। अगर ये थीटा है तो यू वाई क्या रहेगा? यू साइन थीटा ही तो रहेगा। और जी क्या हो जाएगा? यू कॉस थीटा प्लस वी नॉट, है ना। तो एच भी आपका यही रहने वाला है। क्या हो जाएगा ये? यू स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। पर जो रेंज का फॉर्मूला आएगा, रेंज का फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? 2 इंटू यू एक्स की जगह हमें लिखना पड़ेगा यू एक्स इंटू वी नॉट। भाई पिछली बार ये कंपोनेंट क्या था अपने पास? यू एक्स था ना, तो यू एक्स आता है। अब इसमें यू एक्स प्लस वी नॉट आ रहा है, तो आपको यू एक्स के प्लेस पे क्या लिखना पड़ेगा? यू एक्स प्लस वी नॉट। कंपोनेंट इसको कैपिटल एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्स डैश मान लेते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे 2 इंटू यू एक्स डैश इंटू यू वाई और अपॉन में क्या देगा भाई आपके पास? जी। यू एक्स डैश की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 2 इंटू यू एक्स प्लस वी नॉट मल्टीप्लाई यू वाई डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू हो गया आर। यू कॉस थीटा यू एक्स की वैल्यू आप वो पुट कर दो तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा जो आपको चाहिए। एक फॉर्मूला तो आपके पास ये आ गया। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फॉर्मूला आएगा आपके पास ये इस केस में, और रेंज के लिए आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा ये। यहां पर यूएक्स क्या है? यू कॉस थीटा। टू यू कॉस थीटा प्लस वी नॉट मल्टीप्लाइड बाई यू साइन थीटा मल्टीप्लाई जी। ये आ जाएगी आपकी रेंज। तो इस तरह से आ गई रेंज। तो ये फॉर्मूला इसको हटा दें यहां से। ये भी है। अगर आपको यूएक्स वाई दे रखा है तो ये यूज कर लेना, थीटा और यू दे रखा है तो ये वाला यूज कर लेना। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज करना होता है। अगर हमें सीधे यू वाई दे रखा है तो हम ये यूज कर लेंगे, और यू और थीटा दे रखा है तो फिर ये वाला यूज करते हैं। दोनों फॉर्मूले एक ही है, अलग नहीं है, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई। अब अगर इसी केस में हम ये वेलोसिटी जो यू नॉट है हमारे पास, केस नंबर सेकेंड कर लेते हैं। केस नंबर सेकेंड में क्या देखिए, केस नंबर सेकेंड में जो वेलोसिटी है इसके पास वो इस तरफ है वी नॉट। भाई मूविंग प्लेटफॉर्म इधर चल रहा है और आपने फेंका उधर है, ठीक। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा भाई? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो आएगा इसके पास दो वेलोसिटी, एक तो यूएक्स इधर होगी और वी नॉट इधर होगी, और ऑब्जेक्ट उधर जा रहा है तो यूएक्स ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है। पर ये रोक रही है और ये चला रही है। भाई एक ऑब्जेक्ट के पास दो स्पीड हो, एक हो मान ली 20 मीटर पर सेकेंड की, और आप इधर धक्का मारते हो 10 मीटर पर सेकेंड से, तो इसकी नेट स्पीड क्या हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में? ज्यादा वाले की तरफ। तो अब ये इधर मूव कर रहा है, इसका मतलब यूएक्स ज्यादा है और वी नॉट कम है, तो इसकी नेट स्पीड क्या हो जाएगी? यूएक्स माइनस वी नॉट आ जाएगा। इस बार क्या आ जाएगा? यूएक्स माइनस वी नॉट। लेकिन यूवाई में तो कोई चेंज नहीं आएगा, यूवाई तो आपका एज इट इज रहने वाला है, तो टी तो फिर वही आएगा सेम, टी आपका सेम आ जाएगा। और जो अच्छा आर देखें, अगर हम देखिए आर यहां से देखिए इस जगह से, ठीक है। तो इधर टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया टी, आर टू यूएक्स डैश। अब इसको मान लेंगे यूएक्स डैश, तो यहां पर क्या जाएगा भाई? माइनस वी नॉट। यूएक्स डैश की वैल्यू पुट करेंगे, यहां क्या जाएगा? माइनस वी नॉट। तो यहां भी क्या आ जाएगा भाई? माइनस वी नॉट, ठीक है। ये केस नंबर सेकेंड है, जब आपने इधर की तरफ इसको कर दिया प्रोजेक्ट वी नॉट स्पीड से। इधर की तरफ सॉरी ट्रॉली चल रही है आपकी वी नॉट स्पीड से लेफ्ट साइड में, और आपने फेंका है इसको राइट साइड में, तो आपकी दोनों वेलोसिटी क्या हो जाएगी? माइनस जाएंगे। तो यूएक्स माइनस वी नॉट आ जाएगा। एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखें अगर तो, और ऊपर की तरफ अभी भी क्या रहेगी? यू वाई ही रहेगी आपके पास। क्लियर होगी बात? अगर इस केस में हम देखते हैं मैक्सिमम हाइट, इसी केस में अगर हम देखते हैं मैक्सिमम हाइट एच, तो एच क्या होता है? यू वाई स्क्वायर अपॉन में 2g। यू वाई स्क्वायर में तो कोई चेंज आया नहीं, तो फिर से वही फॉर्मूला रहेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी 2g। तो ये आ गया भाई आपके पास सेकेंड केस। नोट कर लें इसको आप।
चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं केस नंबर थर्ड की। किसकी? केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड में क्या आएगा? अगर ये ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दे इस डायरेक्शन में, मान लीजिए ये जो मूविंग प्लेटफॉर्म है, तो आपका मूविंग प्लेटफॉर्म जा रहा है V0 स्पीड से ऊपर की ओर। ये V0 स्पीड से ऊपर की ओर चल रहा है और आपने इसको ऐसे फेंक दिया, ठीक, किसी इंस्टेंट। तो अब यहां पर जो वेलोसिटी आएगी, देखिए यूएक्स तो इस बार यूएक्स ही रहेगी, एक्स के लोग देखें इसके पास सिर्फ एक ही वेलोसिटी रहेगी, तो वो हो जाएगा यूएक्स किसके बराबर? यू कॉस थीटा के इक्वल। और अगर हम देखें यू वाई साइन थीटा, तो यहां पर जो यू वाई आएगा इस बार, ये भी ऊपर जा रहा है और ट्रॉली भी ऊपर जा रही है। तो आदमी तो सॉरी, जो फेंका हमने प्रोजेक्टर वो तो ऊपर जा रहा है, जो हमने यू स्पीड से फेंका उसकी वजह से, और ट्रॉली में से फेंका है तो उसके पास पहले से V0 स्पीड तो रही ही होगी। आपको ध्यान रखना है, जब भी किसी मूविंग व्हीकल से कोई ऑब्जेक्ट फेंकते हैं, मान लीजिए कोई व्हीकल था, है ना, और इस व्हीकल में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये व्हीकल चल रहा है मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और इसको अगर हम ड्रॉप करते हैं, सिर्फ ड्रॉप करें, है ना, किसी बस में, मूविंग बस में से आप कुछ ड्रॉप करें, छोड़ दीजिए, तो वो सीधे नीचे नहीं आएगा, वो इस तरह से नीचे आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पास भी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होती है। ध्यान रखनी है आपको ये बात। किसी भी व्हीकल में से जब किसी ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप करते हो, तो आपके पास व्हीकल की वेलोसिटी तो रहेगी रहेगी, उस ऑब्जेक्ट के पास व्हीकल की वेलोसिटी तो रहती ही है। उसके अलावा अगर आप उसको और वेलोसिटी दोगे तो अच्छी बात है, वो ऐड हो जाएगी। और सिर्फ अगर आप ड्रॉप कर दो 10 मीटर पर सेकंड इसके पास इस तरफ से, तो सीधे नीचे नहीं आएगा, पहले आगे जाएगा। तो मूविंग बस से अगर हम कोई कॉइन छोड़ दें या कोई चीज छोड़ दें तो सीधे नीचे नहीं आती, वो इस तरह से आती है, ऐसे नीचे आती है आगे बढ़ते हुए। क्यों? क्योंकि उसके पास इस डायरेक्शन में स्पीड थी, बस की वजह से वो अचानक जीरो थोड़ी हो जाएगी। तो केस नंबर थर्ड देखिए, अब V0 और UY आपस में ऊपर की तरफ ऐड हो जाएंगे, तो V0 प्लस UY आ जाएगी यहां पर, जो ऊपर की तरफ स्पीड है वो। तो यहां पर फॉर्मूले क्या हो जाएंगे भाई? फॉर्मूले आपके हो जाएंगे चेंज। ये बन जाएगा नेक्स्ट केस नंबर थर्ड का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? 2। अब इसको मान लेते हैं UY डैश, y के लॉन्ग, तो UY डैश अपॉन में क्या आ जाएगा भाई? G। तो 2UY प्लस V0 डिवाइडेड बाई G, तो फॉर्मूला आ जाएगा 2 इंटू यू साइन थीटा प्लस V0 डिवाइडेड बाई G। तो ये आ गया आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला देख लें h का। तो मैक्सिमम हाइट आपका आता है UY डैश स्क्वायर अपॉन में 2G, तो UY प्लस V0 होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा भाई? 2G U साइन थीटा प्लस V0 अपॉन में क्या आ जाएगा? 2G। क्लियर है भाई? ऐसे ही अगर हम रेंज का फॉर्मूला देखते हैं इस बार, R, तो रेंज के फॉर्मूले में क्या आ जाएगा? रेंज का फॉर्मूला आपका होता है 2 इंटू यूएक्स इंटू UY डैश अपॉन में G। UX तो आपका वही है 2U cos थीटा, जबकि UY डैश क्या आ जाएगा? V0 प्लस UY। UY किसके इक्वल होता है? U साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, ये आ गया आपके पास रेंज का फॉर्मूला। क्लियर होगी बात? ठीक, केस नंबर थर्ड था। अब हम केस नंबर 4 की बात कर लें। केस नंबर 4 में यही वेलोसिटी अगर हम नीचे की तरफ देते हैं इसको V0, तो यहां पर क्या आता भाई? यहां पर आता आपके पास UY माइनस V0, क्योंकि जाते ही ऊपर ही रहा है तो UY ज्यादा है, V0 कम हो जाएगी। नेट वेलोसिटी एक ऊपर एक नीचे, तो नेट वेलोसिटी क्या आएगी? दोनों का सब्ट्रैक्शन, पर UY ज्यादा है इसलिए UY माइनस V0 लिखना। V0 माइनस UY मत लिख देना वरना ऑब्जेक्ट नीचे चलेगा। पहले ही ऊपर जा रहा है मतलब UY ज्यादा थी आपकी, तो UY माइनस V0 कर दिया, UY डैश आ गया आपके पास। अब इसकी इक्वेशन आप खुद से बना लोगे, सेम इक्वेशन बननी है भाई। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहां से
2 × uy - v0 डिवाइडेड बाई जी, ये कंपोनेंट लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट में। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा आपके पास 2u sin थीटा माइनस v0 डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, यहां से अगर हम देखें मैक्सिमम हाइट क्या आ जाएगी, तो मैक्सिमम हाइट क्या आ जाएगी भाई आपके पास h ये आ गया u sin थीटा माइनस v0 होल स्क्वायर अपॉन में 2g, ये आ गया आपके पास मैक्सिमम हाइट। अब अगर हम बात कर लेते हैं रेंज की, तो रेंज क्या आ जाएगी यार 2ux uy डैश uy प्लस सॉरी माइनस v0 लिख दें डायरेक्ट, अपॉन में क्या आ जाएगा भाई g आ जाएगा 2 u cos थीटा u sin थीटा माइनस v0 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा g आ जाएगा। तो ये हो गया आपके पास रेंज का फॉर्मूला। ठीक है, अब एक केस फिफ्थ देख लेते हैं, जनरल केस देख लेते हैं, केस फिफ्थ। इस केस में क्या है, जो वेलोसिटी है आपकी वो तिरछी है ऊपर की ओर, है ना। जो व्हीकल की वेलोसिटी है वो कैसी है, व्हीकल चल रहा है आपका इस तरह से v0 स्पीड से, मान लेते हैं अल्फा एंगल बनाते हुए, यानी जो व्हीकल है उसकी वेलोसिटी v0 है, वो भी किस डायरेक्शन में, जमीन से अल्फा एंगल बनाते हुए। ठीक है, ये थोड़ा बढ़िया है, इसमें ध्यान से देख लें आप कैसे करना है। अब की बार ट्रॉली इसको मिटाई देता हूं मैं, वापस से फिगर बना लेते हैं थोड़ा सा बड़ा। अब देखिए यहां पर आपके पास एक मूविंग ट्रॉली है, ठीक है। ये जा रही थी मान लीजिए v0 स्पीड से अल्फा एंगल पर, जमीन से तिरछी ऊपर की तरफ चल रही थी ऐसे, ठीक है। और इसमें से अगर हम ट्रॉली मत लीजिए, कोई मूविंग प्लेटफॉर्म ले लीजिए, ये v0 स्पीड से, और इसमें से अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं और वो ऐसे गिरता है, ये आपकी स्पीड है u, ये थीटा एंगल पर फेंका गया है, दोनों एंगल सेम नहीं है। यहां पर u क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी थी ये, तो u आपका प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में था, ना कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास, ध्यान से अगर आप देखो पहले, तो एक तो ये है वेलोसिटी इसके पास u, और इसके पास v0 भी थी, इसके पास दो वेलोसिटी है, ये अल्फा एंगल पर है और ये पूरी थीटा एंगल पर है, दो वेलोसिटी होंगी। अब इस तरह से बना लेते हैं इसका, यहां पर कंपोनेंट आएगा अलोंग हॉरिजॉन्टल, इसका जो कंपोनेंट आएगा, एक तो u का कंपोनेंट आएगा u cos थीटा, प्लस v0 का कंपोनेंट आएगा v0 cos अल्फा। भाई u का कंपोनेंट करेंगे तो u0 cos थीटा, u cos थीटा और v0 cos अल्फा। सिमिलरली अगर हम y पे कंपोनेंट करते हैं तो u का कंपोनेंट आएगा u sin थीटा, v0 का कंपोनेंट आएगा v0 sin अल्फा।
इसको आप मान लो यू वाई डैश, इसको आप मान लो यू एक्स डैश। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? 2u डैश अपॉन में g हो जाएगा। u डैश आपके सामने दे रखा है, लिख लो इसकी वैल्यू, आंसर आ जाएगा 2u साइन थीटा प्लस v नॉट साइन अल्फा अपॉन में g। तो ये सब एंगल दिए होते हैं आपको, अल्फा दिया होता है, थीटा दिया होता है, u दिया होता है, v नॉट दिया होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट पूछेगा तो आप निकाल सकते हो बहुत इजीली। ऐसे ही अगर हमसे पूछता है मैक्सिमम हाइट h, u बाई डैश स्क्वायर अपॉन में g, तो ये आ जाएगा आपके पास ठीक है। ऐसे अगर हम रेंज का फॉर्मूला देखें तो रेंज का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? r 2u डैश u वाई डैश अपॉन में क्या आ जाएगा? g। वैल्यू पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा u डैश u वाई डैश आपको दे रखे हैं u cos थीटा प्लस v नॉट cos अल्फा मल्टीप्लाइड बाई u साइन थीटा प्लस v नॉट साइन अल्फा अपॉन में क्या आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा g। तो इस तरह से आपके पास सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। तो ये थी बात प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन मूविंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन हमने खत्म कर लिया, सभी टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ लिए। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, मोशन ऑन डिक्लाइन प्लेन, मूविंग प्लेटफॉर्म पे प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ लिया हमने। और किसी हाइट से किसी एंगल, किसी हाइट पे चढ़कर हम फेंकते थे किसी एंगल से, ऐसे ये भी हमने पढ़ लिया, सारे पढ़ लिए। तो अब हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में इसके न्यूमेरिकल्स ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है।